रामचरितमानस के अयोध्या कांड में 2 चौपाई पहले बात चल रही है, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, और 2 दोहे के बाद मौसम बदल गया। गए सुमंत्र जब राउर माही, लगे भयावह जात डराई। उसके पांव नहीं बढ़ रहे हैं आगे। क्यों जाऊं मैं, आज नहीं जाना चाहता, भगवान करे ये समय यहीं थम जाए और मैं ना जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो कोई ना कोई बुरी खबर आज मिलेगी। जैसे किसी का फोन आया और कोई जोर से बोल दे क्यों, तो जब तक वो फोन नहीं काट देगा तब तक आप उसके पास खड़े रहो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई खबर तो नहीं आई, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी, क्या हो गया। उसके चेहरे से आपको लगेगा आपको पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन माहौल उसके क्यों। फोन उठाया, हाँ भैया, उधर से सामने से किसी ने कहा कि क्यों, बस इतने में तो सामने वाले का दिमाग खराब, पता नहीं क्या हो गया। या तो फोन में नहीं आया, अयोध्या के बिगड़े हुए माहौल ने बता दिया आज 14 साल का ग्रहण लग गया है अयोध्या को, 14 साल का ग्रहण। सोचो आप उस घर पर क्या बीती होगी जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, जिस घर के अंदर खुशियां होने वाली थी, जिस घर के अंदर प्रसन्नता महकने वाली थी, नाचने वाले थे, ढोल बजने वाले थे। आज सुमंत्र का पांव नहीं पड़ रहा है आगे। इस अयोध्या को क्या हो गया है, मेरी नगरी को क्या हो गया है, मेरा राजा क्यों नहीं जागा अब तक, रानी ने अब तक मंगल गीत क्यों नहीं गाया, अब तक आरती की आवाज क्यों नहीं आई, अब तक घंटियां क्यों नहीं बजी, अब तक फूल क्यों नहीं चटके, आज सरयू का पानी बहना बंद क्यों हो गया, क्या हो गया है आज ऐसा जो इस घर की खुशियां चली गई है क्या। कौन बोल रहा है ये सब? गुरु पंडित विद्वान वशिष्ठ जी नहीं, एक बड़े राज्य का अदना सा कार्यकर्ता इस बात को समझ गया है कि अंदर कोई ना कोई बात, ना तो कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया, लेकिन माहौल, वाइब्स जिसे बोलते हैं, इसको कहते हैं वातावरण। वाइब्स चेंज हो गई, नेगेटिव वाइब्स आ रही है आज इस गली से, नेगेटिव एकदम, जैसा सब खो गया। कितनी बड़ी बात है। आप इसको ऐसे मत समझो कि मैं आपको कथा सुना रही हूं, आप तो ये देखो कि आपके घर में आनंद का उत्सव चल रहा है और भोजन ही खत्म हो गया तो भी हम लोग दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वहां तो साहब रौनक जा रही है, राम तो उस अयोध्या का प्राण है, प्राण, राम प्राण प्रिय जीवन जी के अयोध्या का प्राण आज संकट में है क्योंकि वो जाने वाला है। सुमंत्र ने समझ लिया कि आज ये घर घर नहीं है, वातावरण, माहौल, आज घंटियां नहीं बज रही, आज सरयू कलकल नहीं गा रही, आज पक्षी नहीं चहचहा रहे, आज सूरज फीका हो गया, आज बादल आ गए, बादल। कल से लोग पूछ रहे थे कि 2 दिन तो माहौल अच्छा रहा, आज बादल क्यों आ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि आज की कथा में राम वनवास होने वाला है। प्रकृति भी जानती है, ये पानी नहीं बरस रहा, ये बादल रोते हैं जब राम वनवास होता है। कि मेरे बस में होता तो मैं रोक देता, हमारे बस में नहीं कि हम रोक सकें। आप ये मत सोचो कि ये सब लीला है। क्यों सोचेंगे लीला है, भगवान ने तो कष्ट तो सहे है ना, कंकर तो उनके पैर में चुभे। कैसे कह सकते हो आप ये बात कि लीला है? एक घर के अंदर खुशियां आने वाली थी, सब खराब। गए सुमंत्र जब राउर माही, 1 मिनट मन नहीं लगा सुमंत्र का रास्ते में और पहुंच गए। और अंदर पहुंचने के बाद तो सील लग गई कि दशरथ धरती पर, कैकेयी कमर पर हाथ रखकर, और माहौल एकदम खराब। राम को भेजो, राम को बुलाया, राम जी आए। जब तक राम जी के आने का समय हुआ ना, तब तक दशरथ जी ने कैकेयी से एक बात बोल दी कि राम तो आ रहा है, आने दो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? कैकेयी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, ये माहौल भी बदलेगा, कलियां फिर खिलेगी, फिर फूल चटकेंगे, 14 साल भी बीतेंगे, मैं रहूं ना रहूं, तू रहेगी। वो राजा जान गया था कि आज मेरी जिंदगी, अब राजा समझ गया था कि अंत आ गया भैया, मेरे सुख के दिन खत्म हो गए, अब खत्म हो गया है सब। उस राजा ने अपनी आंख में आंसू लेके कैकेयी को क्या कहा, कैकेयी 14 साल भी निकल जाएंगे, सुबह शाम भी निकल जाएंगे,
राम भी वापस आ जाएगा, अयोध्या फिर सज जाएगी। वो तो जहाँ बैठेगा ना मेरा बेटा चिरागों का, वो जहाँ जाएगा वो जहाँ जाएगा अंधेरा ही मिटाएगा, उजाला ही फैलाएगा, क्योंकि चिरागों का कोई अपना मुकाम नहीं होता। रघुकुल का चिराग है मेरा राम, जिधर जाएगा उधर उजाला कर देगा। लेकिन तू एक बात सुनना, जब राम आए उसके पहले तुझे बता दूं कि 14 साल भी बीत जाएंगे, राम भी 14 साल के बाद राजा भी बन जाएगा, सब जैसे के तैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात तू याद रखना, रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा दूसरी चौपाई, तोर कलंक मोर पछताऊ। समय बीत जाएगा, दिन बीत जाएंगे, 14 साल निकल जाएंगे, फिर से खुशियां आ जाएगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन आज से 17 लाख वर्ष के बाद जब मालवा, जब 5 प्रदेश के लोग एक साथ बैठ करके बद्री नारायण की सभा में कथा सुनेंगे, तब भी सब कुछ बदलेगा। लेकिन 17 लाख वर्ष के बाद भी तेरा कलंक और मेरा पछतावा मिटाए भी नहीं मिटेगा। ये इतिहास अमर हो गया है कि किसी ने त्रिया चरित्र किया था और एक राजा मोह में अंधा होकर अपना राम खो बैठा। छोटी मोटी बात है क्या ये? किसी का आना और आते आते रुक जाना। राम राजा बन रहा है, गादी पर बैठने वाला है। इस दुख को तो वो लोग समझेंगे जो कोई अच्छा काम होने वाला हम नहीं कर पाते हैं, रुक जाते हैं, विघ्न आ जाता है, तब उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है कि मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया। उसको पीड़ा होगी, उसको दुख होगा, उसको पछतावा होगा। दशरथ जी कह रहे हैं कि कई तोर कलंक मोर पछताऊ। समय तो भी, और एक बात याद रखना, 14 साल के बाद जब राम राजा बनेगा ना, सबको ही देख पाएंगे, लेकिन मैं राम को राजा बनते हुए नहीं देख सकूंगा, क्योंकि मैं तो 1 मिनट भी राम के बिना जिंदा, बेकार मेरी जिंदगी। अगर मैं राम के बिना 1 मिनट जी जाऊं तो क्या मैं जिया। मेरी इतनी भी मजबूरी नहीं है कि कई तुझे वरदान देना मजबूरी है, तुझे वरदान देना मजबूरी है, तुझे वरदान देना मजबूरी है। राम के बिना जी लूं ऐसी जिंदगी कहां जरूरी है। मर जाऊंगा मैं नहीं जी सकता। तुमको जो करना है तुम कर लो, तुम जितना करना है तुम कर लो। आज मैं तुमको कहता हूं कि तुम और वरदान मांग लो कि राम 14 साल के बाद नहीं 27 साल के बाद आएगा, मैं तुमको दूंगा वरदान। पर तुम याद रखना कि 17 लाख वर्ष के बाद भी बद्री नारायण की कथा में कथा सुनने वाले लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन तेरा कलंक और मेरा पछतावा कोई नहीं भूलेगा कि मोह में आकर के एक राम को एक पत्नी ने अपने पति से अलग कर दिया। क्या बात है ये, विघ्न विघ्न इतना बड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पर, वरना मेरे आंसू ये प्रारंभ हो जाएंगे कि उस घर के अंदर क्या विघ्न आया होगा। मैं तो बोलती हूं जब तो मुझे बहुत तकलीफ होती है इस विषय पर। एक राजा की क्या गलती थी? चलो राम जी को लीला करनी थी, दूसरी कर लेते। इन देवताओं को अगर अपना काम निकालना था दूसरा काम कर, देवताओं को तो वैसे मैं बहुत प्रणाम करती रहती हूँ, ठीक है, कोई दूसरा काम कर लेते। सरस्वती को भेज दिया मंत्रा पर बैठने के लिए। वो दशरथ की क्या गलती थी? उस कौशल्या की क्या गलती थी? क्या गलती थी सुमित्रा की, जिसका जवान 27 साल का बेटा उसको प्रणाम करके और बड़े भाई की सेवा में चला गया। मैं पूछना चाहती हूँ क्या गलती थी उस पत्नी की? नाम बताओ जल्दी जल्दी, सबने सुन रखी है कथा। क्या गलती थी उस पत्नी की जिसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, सिंदूर लगा हुआ है ताजा ताजा, मंगलसूत्र पड़ा हुआ है ताजा ताजा, मेहंदी लगी हुई है, और वो अपने कमरे के किवाड़ को, फाटक को पकड़ करके खड़ी हुई है और अपने पति से आंख ही आंख के इशारे में बोल रही है कि आप जाइए सीता राम जी की सेवा करके अपना धर्म निभाइए और मैं इस महल में रह करके आपके माता पिता की सेवा करके अपना धर्म निभाऊंगी। स्वामी कितने लोगों को हुआ वनवास बताओ? कितने लोगों को वनवास हुआ? राम जी को? राम जी को वनवास नहीं हुआ। राम जी को तो वो तो जहां गए वहां, उनको तो अयोध्या वास हुआ है, वनवास नहीं हुआ है। अवध तहां जा राम निवास, वो तो जहां जाएगा अयोध्या बना लेगा। किसको हुआ वनवास बताओ? कितने लोग गए वन में बताइए जरा, इशारा करके बताओ कितने लोग वन में गए? 3। ये तो दिख रहे हैं जो 3 गए, ये तो दिख रहे हैं कि 3 गए। इन तीनों को वनवास नहीं हुआ है।
वनवास तो हुआ है उस उर्मिला को जो अंदर फाटक पकड़ करके बैठी हुई है। 14 साल का वनवास। वनवास तो हुआ है उस बूढ़ी माँ को जिसने बुढ़ापे में जाकर के एक बेटा पाया था और उस बेटे को राजा बनने की उम्मीद थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं उसे तिलक लगाऊंगी, मेरा बेटा कुर्सी पर राजी गादी पर बैठेगा, मेरा बेटा मेरा बेटा और मेरा बेटा। पिता दीन मोहि कानन राजू। वनवास तो हुआ था उस कौशल्या को, वनवास तो हुआ था उस सुमित्रा को, वनवास तो हुआ था उस मांडवी को। क्या देखा आपने रामायण में, क्या देखा? वनवास हुआ था अयोध्या को जिसका राम जा रहा है, राम। वनवास हुआ था उस सरयू को, वनवास हुआ था अयोध्या की मिट्टी को। इनको वनवास हुआ। राम जी तो अयोध्या वासी है साहब, वो वनवासी नहीं। वनवास तो उनको हुआ जिनको उनका राम छोड़कर, और जिसका राम छोड़कर किसी को चला जाए उसकी जिंदगी क्या उसके जीवन में रह गया। पूजनीय रामचरितमानस अयोध्या कांड 74वां दोहा पहली चौपाई। पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानी राम के नाते। जिसका राम ही चला गया अयोध्या का, एक माँ कौशल्या का राम, एक भाई का राम, एक नगरी का राम, हजारों लोगों का राम आज जा रहा है मुस्कुराते हुए, पिताजी मैं जाऊंगा, आप वनवास दे रहे हैं मैं जाऊंगा, इतना बड़ा विघ्न हो गया। चलो ठीक है विघ्न तो हो गया, लेकिन मेरे को एक बात बताओ क्यों हुआ विघ्न? सबको ही थे अयोध्या के अंदर। मतलब लोग हमसे कहते हैं कि वर्षा जी जीवन में जो दुख आते हैं उनको क्यों नहीं रोकता है भगवान। ये मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जिंदगी में दुख आने वाला होता है, भगवान दुख क्यों देते हैं, क्यों भगवान नहीं रोकता है दुख को? अगर दुख को रोकने का सामर्थ्य उनके अंदर होता तो वो इतने लोगों को दुखी करके अयोध्या से वनवास, सब कुछ है अयोध्या के अंदर, सब कुछ। काश के एक और चीज होती तो राम जी को वनवास नहीं होता। क्या जरूरी है घर में? अब ये सवाल मैंने रख दिया आपके सामने कि भैया घर का माहौल मत खराब होने दो, घर के अंदर के कई क्या गुण मत प्रकट होने दो। माताओं सब कुछ कर लेना, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बोल लेना, लेकिन रिसा करके कभी कमरे के अंदर जाकर मत बैठना, कभी नहीं। गलत बोल रही हूं क्या मैं? आपको जितना लड़ना है आप लड़ो, बात करके लड़ो। आप मैं कहती हूं खूब लड़ो, कभी अपने घर को कोप भवन मत बनने देना, कभी नहीं, वरना आपके घर का राम चला जाएगा अगर आप कोप भवन में जाकर बैठ गए। मत बैठो कोप भवन में। पति से कोई गलती हुई है ना, उससे बोलो, उसको बात करो, उनको बताओ कि ये बात है, ये बात समझ नहीं आ रही है तो उनको बताओ, उनको बोलो, उनको आप डांटो, उनको आप कहो, लेकिन कोप भवन में मत जाओ, उससे माहौल सब खराब। बहू से कोई गलती हो गई है, चुप होकर के उसको ताना मत मारो, उससे सामने से कहो कि तेरे से ये गलती हुई है, कल से रोटी जलनी नहीं चाहिए, बेटा तू भी किसी घर की बेटी है, तुझसे ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुझको ये गलती नहीं, ये पल्ला नहीं सरकना चाहिए, ये व्रत तेरा नहीं छूटना चाहिए, 5 से 5:30 नहीं बजने चाहिए। प्रेम से बोलोगे तो घर स्वर्ग बनेगा। कोप भवन में जाके बैठ जाओगे तो आपकी अयोध्या जैसी चीज को कोप भवन नहीं बचा पाया तो हम लोग अयोध्या जैसे घर को। नजर लग गई साहब, नजर लग गई एक परिवार को, नजर। क्या हंसता खेलता परिवार। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं संतुलन में रहूं बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर उसके बाद सब मामला गड़बड़ हो जाता है। एक भी आंसू अगर आए तो पूरी आगे तक की कथा सब अस्त व्यस्त। इसलिए आप समझना, बस नजर लग गई एक हंसते खेलते घर को। जिस घर के अंदर मंगल गीत गाए जाते थे आज वहां रो रही है, सिसकियां चल रही है, इधर कोई सुमित्रा रो रही है, उधर कोई कुछ कहते नहीं तो क्या हुआ, तकलीफ नहीं हुई होगी क्या? बोले नहीं तो क्या, मर्यादा में थे, धर्म थे, बड़े घर के लोग, लेकिन तकलीफ नहीं हुई होगी क्या? नहीं लगा होगा राजा को कि कल सुबह किसको उठाऊंगा जाकर के, कि राम उठो, तुम्हारे बिना तो मेरा सूरज भी नहीं उदय होता है, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? कौशल्या कहेगी मैं किसके लिए थाली से जाऊंगी? बुढ़ापा आ गया था कि मेरे घर बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, और जब वो बेटा 27 साल का हुआ, एक झटके के अंदर, कल जिसको राजा बनते हुए देखना चाहती थी, आज वो बेटा मुकुट लगा करके नहीं देखेगा, आज वो बेटा गेरू वस्त्र पहन करके जाता हुआ नजर आएगा। जिसकी प्रतीक्षा में जिंदगी निकल गई, आज वो फिर प्रतीक्षा के चौराहे पर खड़े करके हमको जा रहा है। तुम तो जहां भी जाओगे खुश हो जाओगे, लेकिन राम तुम्हारे बिना हमारा एक भी पल कटने वाला, कैकई में जी नहीं पाऊंगा, मैं
तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। तुझे राज्य चाहिए तू भरत को राजा बना, तुझे महल चाहिए मैं चला जाऊंगा, तुझे जो सुख चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा राम मुझसे अलग मत कर। मैं नहीं जी सकूंगा। जब सुबह होगी और राम नजर नहीं आएगा कि कहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस अयोध्या को नजर लग जाएगी, इस परिवार को ग्रहण लग जाएगा। ये मत, मैं तेरा हाथ जोड़। पैर पकड़े एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी पत्नी के पैर पकड़े, तू ऐसा मत कर, तू कोप भवन में मत बैठ, तू ऐसा मत करके कही मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इस घर को ग्रहण मत लगने दे। बहुत मुश्किल से कोई घर बसता है, बहुत मुश्किल से। एक झटके में जब वो तिनके की तरफ बिखर जाए, सारे सपने टूट जाए। दीप जलने वाले थे, आरती की थाली ऐसी की ऐसी रह गई। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। आरती की थाली ऐसी की ऐसी रह गई। कुमकुम चंदन तिलक ऐसा का ऐसा रह गया। क्या हो गया ये क्या हो गया? जो ये क्या हुआ? जो सब एकदम माहौल गमगीन। कहां तो हंसने वाले थे, कहां रो भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। मैं तो रो भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पति ने कहा है कि तुम्हारी आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए उर्मिला, वरना मेरा वनवास सफल नहीं होगा। मैं तो रो भी नहीं सकती। मैं तो मेरे बेटे को ये भी नहीं कह सकती कि राम तुम मत जाओ, क्योंकि मेरा पति धर्म कहता है कि बेटे से पहले पति की बात में स्वीकृति देना जरूरी है। तो मैं तो कौशल्या तो ये भी नहीं कह सकती कि राम मत जाओ, कोई नहीं कुछ कह सकता। और आखिर में राम जी वनवासी हो गए, जाने लगे। घर को ऐसा माहौल मत दो कभी भी कि घर टूट जाए, घर बिखर जाए। परिवार कौन बचाएगा? परिवार को बताओ, घर को कौन जोड़ेगा? किसकी जरूरत है इस समय अयोध्या को? इस समय पंडाल के अंदर बैठे लोग मुझे केवल एक जवाब दे दो। इस पंडाल के अंदर बैठे लोग अगर एक जवाब मेरे को दे देंगे इसी समय में लाइव टेलीकास्ट में बुला करके, और खुद सम्मान करूंगी उनका जिनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इस समय अयोध्या को किसकी जरूरत है बताओ? इस समय अयोध्या को कौन बचा सकता है? इस ग्रहण के लिए ग्रहण से बचाने वाला डाब कौन है? डाब समझते हो? तिनका रखते हैं ना अपन ग्रहण से बचाने के लिए। बताओ कौन है जो बचा सकता है अयोध्या को इस समय? वो कौन है? वो कौन है जिसकी अनुपस्थिति आप एक घर है? आप ये भूल जाओ कि मैं भगवान की कथा आपको सुना। मैं नहीं, आपको भगवान की कथा मैं आपको नहीं सुना रही हूँ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कोई भगवान के विचित्र वो गुण और चरित्र सुना सकूं। मैं तो आपसे एक बात केवल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे एक जवाब दे दो कि बिगड़ते हुए माहौल को, बिगड़ते हुए घर को, टूटते हुए एक परिवार को, नष्ट ध्वस्त अस्त व्यस्त होने वाले एक घर संसार को, राजा दशरथ के उस सुंदर सी बगिया को उजड़ने से कौन सा ऐसा फूल था जो बचा सकता था? मैं केवल एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके मन में एक जवाब आ रहा होगा, एक जवाब, लेकिन मेरी बात जरा सुनना। मैं जवाब नहीं दूंगी आपको, इसका जवाब मिलेगा रामचरितमानस उत्तरकांड 61वां दोहा कि कौन बचा सकता था अयोध्या को। बताओ मेरे को आप, वो कौन होता? किसी भी घर को कौन बचा सकता है? आपको मालूम है? किसी भी घर को कौन बचा सकता है? बता दूं मैं ही बता दूं, मैं ही बता दूं कौन बचा सकता था? सब होते एक घर को कौन बचा सकता था? इस घर को राम जी वन में भी नहीं जाते, राम जी वन में भी नहीं जाते, उर्मिला भी अकेली नहीं रहती, लखन भी नहीं जाता, सीता भी नहीं जाती। किसी भी घर का माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए हर घर को, केवल अयोध्या को नहीं, हर घर को एक संत की जरूरत होती है। उस घर में एक संत होता तो वनवास। आधी बात बोलिए मैंने, आधी आप बताओगे। उस घर को एक संत की जरूरत थी, नहीं थी क्या संत की जरूरत? एक संत अगर उस परिवार में होता, एक संत, बिनु सत्संग न हरि कथा, एक संत उस घर को चाहिए था। कौन सा संत? जितने भी लोग यहाँ बैठे ना, अपने घर में एक संत जरूर रखना, एक संत घर में होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो परिवार की बात करते हैं तो उनके परिवार में क्या बात चलती है? बोले ये हमारे घर का संत आदमी है, खत्म बात। ये हमारे घर का संत आदमी है, इसको कुछ अपना पराया कुछ नहीं है, संत आदमी है। कौन है संत अयोध्या का?
मैं वशिष्ठ जी की बात नहीं कर रही, मैं विश्वामित्र की बात नहीं कर रही, मैं बात नहीं कर रही इस समय किसी पंडित, किसी विद्वान, किसी बुजुर्ग, किसी ज्ञानी, किसी योगी, किसी यति, किसी बैरागी, किसी ध्यानी, किसी सिद्ध, किसी संत, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई किसी प्रकार का भी, कोई अनेक प्रकार के वेद पुराण पढ़ने वाला कोई ज्ञानी पंडित विद्वान अयोध्या को नहीं बचा सकता था। लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्षा जी हमारे घर में अशांति बहुत है, बताओ कौन बचाएगा। एक पूजा पाठ करा दो वर्षा जी हमारे घर में, एक यज्ञ करा दो वर्षा जी हमारे घर में, 51,000 रुपए देंगे, 1,00,000 रुपए का अनुष्ठान करा दो वर्षा जी, हम आपको इतना। पंडितों को बुलाते हैं ना लोग घर में कि पंडित पूजा करा देगा तो घर में शांति आ जाएगी, नहीं आएगी। 51,000 खर्चा करके अगर घर में शांति आ जाती तो करोड़पति लोगों को आज दुखी होकर के मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। लाखों रुपए से खरीद सकते थे वो शांति। दुनिया का कोई पंडित, मुझे क्षमा कर देना, मैं पंडित पूजा या मेरा विषय मेरा लगे, दुनिया का कोई पंडित आपके घर में शांति डाल देगा? गलत, झूठ, सफेद झूठ। खुद राम अपने घर में शांति नहीं ला सके, पंडित की क्या बात कर रहे हो आप? भगवान बैठा था ना अयोध्या में, 1 मिनट के अंदर एक चुटकी बजाते कैकेयी की बुद्धि क्या सही नहीं होती, सब पर्दा ही पलट जाता, अपने को मालूम ही नहीं पड़ती। आज खुद राम अपने घर को समय के प्रकोप से नहीं बचा सके। समय के प्रकोप से बचाने के लिए राम की नहीं, घर में संत की जरूरत होती है, विद्वान की नहीं, एक साधु की जरूरत होती है जो घर को संभाल सके। काश कि उस आंगन में कोई संत होता तो शायद राम जी को वनवास। कौन सा संत? संत कौन है अयोध्या का? मुझे नहीं पता, मैं भूल गई नाम, मुझे खाली दोहा और चौपाई याद है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 231वां दोहा, ठीक 3री चौपाई पढ़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु वहां चित्रकूट में कि भैया एक बात बताओ मेरे को, अपन आगे वन में चले आए, आपका तो खेल बिगड़ जाता अगर आप इसमें कोई इंटरफेयर कर देते तो क्या होता? राम जी कहते हैं लखन मेरे को तो बड़ा डर लगा कि खेल नहीं बिगड़ जाए। क्यों? कि अपने निकलने से पहले अगर वो आ गया। मेरे को नहीं पता नाम। लखन तुम्हारी शपथ लिखो, रामचरितमानस अयोध्या कांड, नोट कर लो मोबाइल में, रामचरितमानस वीडियो बना लो, रामचरितमानस अयोध्या कांड 231वां दोहा, 2री 3री चौपाई पढ़िए घर बैठे लोग। लखन मेरे को तो लगा कि खेल बिगड़ेगा। कब? कि अपने निकलने के पहले अगर वो आ गया संत इस अयोध्या में वापस, तो वनवास तो दूर की बात है, ऐसा ना हो कि अपन यहीं रह जाए, कैकेयी वनवासी हो जाए। इसको निकालो पहले घर से बाहर, फिर अपन नहीं जाएंगे, फिर कैकेयी जाएगी। इसको निकालो। क्या बोले राम जी? प्रकृति जब चल रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे ना, तो राम जी के पैर में एक कांटा लग गया, एक कांटा राम जी के पैर में लगा, एक कांटा लगा राम जी के पैर में, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गया, आंसू। चित्रकूट के जंगल में, भैया चित्रकूट दर्शन करने के लिए चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलोगे कि नहीं चलोगे मेरे साथ? अगले साल देखो तो सही आपको कहां कहां घुमाऊंगी मैं। कथा तो काशी में है, लेकिन हमारे एक रात का विश्राम चित्रकूट। जो लोग बस में मेरे साथ चलेंगे, मैं बस से जाऊंगी, जब बस से मेरे साथ चलेंगे सुन लो, लगभग तय है 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में हमारी यात्रा तय है। वो 10 से लेकर के 12 दिन की रहेगी। मैं बस से जाऊंगी। कौन कौन चलेगा बस से मेरे साथ? एक रात्रि का विश्राम चित्रकूट में रहेगा, कामतानाथ की परिक्रमा। एक रात्रि का विश्राम रहेगा नैमिषारण्य धाम में, वो जो कुंड है वहां पर चक्र तीर्थ, उसके अंदर महाआरती होगी। एक रात्रि का विश्राम होगा अयोध्या में, रामलला का दर्शन करेंगे, और एक रात्रि में पहुंच जाएंगे काशी, विश्वनाथ के दरबार में भागवत कथा का रसपान करेंगे, और इलाहाबाद प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए अपने घर वापस आ जाएंगे। जिन लोगों को चलना हो सूचना कर देना, ताकि उस हिसाब से बुकिंग हो सके। आगे की सीट मेरी है, उसमें कोई समझौता नहीं। इधर भी मैं आई तो हमारी गाड़ी में, जो क्योंकि यहाँ और जगह आगे बैठ सकते हो आप, इस वाली यात्रा में आगे बैठने वाला, और जो आगे आगे की सीट होती है उस पे बैठने वाला, तो सब पे पूछते हैं कि क्यों बैठ जाओगे आगे। ऐसा जब भी हम आते हैं,
हमारे साथ जितने लोग आए, हमारे जय गणेश परिवार के लोग जो हमारे साथ आए यहाँ तक, तो हमने कहा कि सब आगे बैठना, कौन बैठेगा आगे, कौन बैठेगा आगे। तो जितने भी हमारे विजय सिंह जी साहब है, बाबू सिंह जी साहब है, पहले भी हम लोग आए, दरबार सिंह जी है, मेहरबान सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे हमारे लाइनमैन साहब है, सुभाष जी हैं, और हमारे गुंटू भैया है, कुलेश्वर जी है, ये सब जय गणेश परिवार के लोग, अन्य भी सभी, मुझे सबका भी नाम ठीक से नहीं आ पाए तो, लेकिन हम सब सोचे थे कौन आगे बैठेगा। बहुत देर तक भी कोई कोई बैठा, कोई कोई बैठा, फिर मैंने कहा भाई मुझे भी थोड़ी देर आगे बैठाओ। तो आगे बैठने वाला मतलब फिर ठीक ठाक मामला, और यहाँ तो आगे बैठना मतलब सब दिखता है, पीछे वालों का तो ऐसा है कि पीछे वाले तो ऐसा है कि कोई कहे, हमने कहा हमारे हमारे लोगों से, नाम नहीं बताऊंगी मैं, हमारे अच्छे अट्टे कट्टे लोगों से हमने कहा कि देखो साहब साहब देखो ये इधर गंगा बह रही है। मैंने कहा कहीं नहीं, मैं तो टीवी पे देख लूंगा। उनने मोबाइल चालू कर लिया और हमको दे दिया, बोले रिकॉर्ड करो। बोले क्यों? कि वहां जाके बताऊं, वहां गांव में के नहीं जगह जाके आई हूं मैं। इसीलिए 2 दिन बाद आया आप, इसीलिए वहां से फोन करके निकले आप कि वर्षा जी पहुंच जाए तो हम निकले हरिद्वार से। ये वो बोल रहे हैं जो वहां से पूछ रहे थे फोन करके, आप पहुंच जाओ तो बता दीजिए हम भी आ जाएंगे। मतलब देखो यहाँ ये क्या हुआ, बताओ बताओ ये क्या हुआ। थोड़ी देर पहले लोगों की आंख में आंसू थे, जिसका नाम भी नहीं आया और खुशियां आ गई, उसी का नाम भरत है, उससे बड़ा संत और कोई नहीं हो सकता। अभी तो नाम ही नहीं आया उसका। लखन तुम्हारी सबद भी तो आना, सुचि सुबंधु नहीं, कांटा लग गया राम जी के पैर में, कांटा। चित्रकूट चलेंगे अपन लोग, मैं ये कह रही थी, अगले साल चित्रकूट फाइनल है, अगले साल नैमिषारण्य फाइनल है, काशी फाइनल है, अयोध्या फाइनल है, टूर है पूरा 12 दिन का अपना। जो लोग चलना चाहते हैं सादर आमंत्रित, जो लोग टीवी पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी सादर आमंत्रित। और मई में रखेंगे ताकि छुट्टी का टेंशन नहीं रहे, सब परिवार सब चलेंगे। कांटा लग गया राम जी के पैर में, जल्दी प्रसंग पूरा करूंगी। कांटा लग गया राम जी के पैर में तो राम जी ने कहा प्रकृति, गुस्से में प्रकृति को कहा, प्रकृति कांटे हटाओ सारे, ये कांटा एक भी नहीं रहना चाहिए इस चित्रकूट के जंगल में। सुनो सावधान, कांटा लगा राम जी के पैर में तो राम जी की आंख में आंसू आ गए। आंसू आए तो जमीन पिघल गई चित्रकूट की, मैं आपको बताऊंगी ले जा करके। आंसू से जमीन पिघल गई, प्रकृति को डांट दिया, कांटा नहीं लगना, एक भी कांटा नहीं रहना चाहिए रास्ते में। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु, आपको कांटा लग गया, बहुत गलत बात है। राम जी कहते हैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो कांटे लगे कोई बात। चित्रकूट के जंगल में कांटा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से मेरा भरत भी जरूर आएगा। तीसरी चौपाई 231वां दोहा, अयोध्या कांड, रामचरितमानस। किसको अयोध्या चाहिए और नहीं कुछ, किसको अयोध्या चाहिए? मेरा भरत आएगा, और भरत आए है प्रकृति। मैं राम तुमको सौगंध देता हूं अपनी, एक भी कांटा भरत के पैर में नहीं लग जाए, वरना मेरा भरत वहीं मर जाएगा। सुनो आप क्या बोले राम जी। ये जो कांटा मेरे पैर में लगा है, अगर भरत के पैर में एक कांटा लग गया, अगर मेरा भरत मर जाएगा। तो किसी ने पूछा क्या भरत क्षत्रिय नहीं है, एक कांटे से मर जाएगा? भरत को कांटा लगेगा, मर जाएगा, इतना कमजोर है भरत। राम जी कहते तुम समझे नहीं, तुम फिर नहीं समझे और तुम फिर गलत समझे। अगर भरत को कांटा लग गया तो भरत उसी समय अपने प्राण त्याग देगा। क्यों? उसको गलती से भी कांटा नहीं लग जाए, क्योंकि जब भरत के पैर में कांटा लगेगा ना तो उसकी आंख से आंसू आएगा। क्यों? कि जो कांटा, जिस रास्ते पर अगर मेरे पैर में कांटा लगा है, इसी रास्ते से मेरे राम जी गुजरे हैं, उनको कितने कांटे लगे होंगे, ये सोच करके भरत वही प्राण का त्याग कर देगा कि मेरी वजह से मेरे राम को कांटा लगा होगा। इस रास्ते को इतना सुंदर बना दो कि भरत को यह विश्वास हो जाए कि मेरे राम जी को कोई तकलीफ नहीं हुई। भाई
अयोध्या को वनवास से बचाना है, भारत के तमाम घरों को अगर विनाश से बचाना है, हर घर में एक संत भरत का होना जरूरी है। अगर संत भरत होगा तो कोई घर कभी डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा। एक संत होना क्या सबूत प्रमाण क्या है कि संत डूबने नहीं देता? संत नहीं डूबने देता, संत नहीं डूबने देता है। अयोध्या के अंदर अगर एक संत होता, अयोध्या राम से जुदा नहीं होती, और लंका के अंदर अगर एक संत नहीं गया होता। दोनों चीजें हैं। अयोध्या में भगवान है तो भी जुदा हो गए, लंका में तो लंका निशिचर निकर निवासा इहां कहां। छठा दोहा, बात की सब चौपाई पढ़ो, सुंदरकांड तो पूरा ही गजब का है। अयोध्या में भरत होता तो दशरथ को राम को खोना नहीं पड़ता, और तभी झोपड़ी से निकल करके लंका के अंदर आवाज निकली, क्या अब मोही भा। कौन बोला बताओ जल्दी, कौन बोला ये बात? इतनी देर लग रही? अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। दशरथ को भरत जैसे संत मिल जाते तो राम जुदा नहीं होते, विभीषण को हनुमान ना मिले होते तो राम कभी प्राप्त नहीं होते। दोनों ही सूरत में संत होना जरूरी है। संत होना, साधु संत संगति दुर्लभ संसारा, सब मिलेगा संत। संत संग, भरत का संग जरूर करो भाई, भरत का संग करोगे तो राम मिलेंगे। उसी भरत ने, जिस अयोध्या ने राम को खो दिया, उसी भरत ने अयोध्या के लोगों को ले जाकर चित्रकूट में मिला दिया कि ये रहा तुम्हारा राम, तुम्हें तो केवल संत की जरूरत थी, संत होगा तो राम मिलेंगे। लंबी चौड़ी बातें हैं साहब, जितना बोलूं उतना कम है। हनुमान मिल गए, मैं तुम्हें राम से मिलाता हूं। नहीं तो क्या विभीषण की ताकत थी कि लंका छोड़ करके आ जाए? चलो उसकी शरण में। मैं कौन था, कौन हूं मैं? बंदर हूं, बंदर। विभीषण ने क्या कहा कि क्या मेरे को मिलेंगे क्या, मेरी तरफ देखेंगे क्या? राक्षसों के बीच रहता हूं, मेरा भाई पंडित है लेकिन राक्षस है, राम विद्रोही। खल कहता है राम जी को, मेरे से बात करेंगे राम जी? मैं दुष्ट हूँ, मेरे से बात करेंगे? मैं भाई हूँ रावण का, मेरे से बात करेंगे? मैं इधर लंका में रहता हूँ, इधर विदेश का व्यक्ति हूँ, मेरे से बात करेंगे राम जी? तो हनुमान जी ने कहा तुमसे क्या बात करेंगे, मेरे जैसे बंदर को निहाल कर देने वाला तुमसे क्या नहीं बात करेगा? इस पे नजर पड़ जाती है। प्रात ले जो सुनो विभीषण, प्रभु के रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। बंदर हूं मैं, क्या कहते हैं लोग कि सुबह अगर बंदर को देख लो तो दिन भर नहीं मिलता ना। इतिहास बदल दिया राम जी के नाम ने। सुनना भाई ध्यान से, मैं देखो बोल करके आगे निकल जाऊंगी। मैं तो टीवी पर जो लोग बैठे थोड़ा सा इसको सुनना, और इसको बहुत ढंग से सुनना मेरी बात। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं मैं बंदर हूं, वानर हूं मैं। राम जी की एक नजर पड़ गई, लोग कहते हैं कि बंदर का मुख देख लो सुबह सुबह तो भोजन नहीं मिलता, यहाँ तो इतिहास बदल गया। अरे लोग तो कह करके चले गए कि जो वानर का सुबह सुबह मुख देख ले उसको भोजन नहीं मिलता, लेकिन सुबह उठ करके मुंह देखने वाला अगर विभीषण जैसा हो तो भोजन तो क्या लंका की गादी तक मिल सकती है, अगर सुबह हनुमान को देखा है तो। कई लोगों की धारणाएं होती है उसको देख लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, उसको देख लोगे तो, और साहब उसको मत देखना यात्रा बिगड़ जाएगी। सबके अंदर राम देखो ना भाई, सबके अंदर देखो। तुम उसको देख रहे हो, तुम्हारा दिन बिगड़ रहा है, वो भी तो तुमको देख रहा है, उसका कौन सा सुधर गया? क्या बात? लोग कहते हैं
अजनबी तुम हो। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, क्या बात, ताली बजाइए एक बार हमारे वायलिन वाले भैया के लिए। उम्मीदें दोस्तों से, मेरा पूरी लंका मेरे घर के लोग बैठे हुए हैं। हनुमान जी क्या बोले? दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। दिल किसी और का ना हो पाया, रहता तो लंका में हूं लेकिन दिल मेरा अयोध्या नाथ के चरणों में। दिल किसी आरजू मेरी आज भी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। गजब भैया गजब। दिल किसी और का, लोग कहते हैं मुंह मत देखो इसका उसका। अच्छा, ऐसे प्राणी बहुत मिलेंगे आपको जिन्होंने भ्रांतियां फैला दी, उसका मुंह देखा है। जैसे ये तो एकदम क्या, एक राजा था, सुनाऊं मैं कहानी? सुनाऊं? एक राजा था, हाँ ऐसा तो ऐसे ही मना ही कर देंगे। एक राजा था, उसके राज्य में मंत्री ने आके कहा कि महाराज, राजा ने पूछा क्या चल रहा है मंत्री महोदय, बताओ क्या चल रहा है सब। मंत्री ने कहा और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक आदमी गलत फंस गया अपने राज्य में, गलत आ गया। बोले क्या हुआ? बेकार आदमी है। क्यों? जो सुबह उठ के उसका मुंह देख लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है, उसका दिन खराब निकलता है। ऐसा आदमी राज्य में आ गया है, उसको भगाओ यहां से, सब लोग दुखी हैं। सुबह उठ के लोग उसको देखते हैं, आंख बंद कर लेते तो भी भोजन नहीं मिलता। इतना खराब आदमी, बहुत बेकार आदमी है वो तो, अरे बहुत खराब है वो तो। ऐसे तो राजा ने कहा कि ये तो भाई मेरे राज्य के लिए बड़ी गलत बात हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आ गया कि जिसका मुख देखने से भोजन ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा इसको तो भगाना चाहिए। तो राजा ने कहा देखो, मैं त्वरित निर्णय नहीं कर सकता कि कोई दोषी होगा तो उसको सजा मिले, निर्दोष हो तो नहीं मिले। तो पहले मैं प्रैक्टिकल करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि ये बात सही है कि नहीं है। मैं भी करके देखूंगा कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। राजा ने उसको कहा कि शाम को इसको लेकर आओ, इस आदमी को, मनहूस व्यक्ति को। मनहूस एक ऐसा शब्द रट लिया लोगों ने, कितने लोगों को इसके चक्कर में बदनाम हो जाना पड़ता है, कितने लोगों को हीन भाव। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, किस बात का हीन भाव? किसी का मुख देखने से तुमको भोजन नहीं मिलेगा, हद कर रहे हो। अगर तुमको इतना ही है तो हाथ देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके दिन की शुरुआत कर लो ना, फिर किसी का भी मुख देखो, पर हाथ खुद का देखना नहीं है और उसके बाद बात करनी है। मनहूस, मनहूस, मनहूस है, उसका मुंह देख लो तो भोजन नहीं मिलता है। राजा ने कहा मैं भी देखता हूं। शाम को उसको एक अच्छे कमरे में लाकर सुलाया गया, उस मनहूस को। राजा की व्यवस्था की गई कि राजा सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करेगा, इसका मुंह देखेगा, फिर मैं संतुष्ट होऊंगा कि मनहूस है। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास, अच्छी बातें तो घर घर जाकर बोलनी पड़ती है, अफवाह तो अपने आप फैल जाती है, ये अंतर है। अच्छी बात घर जाके बोलोगे तो भी नहीं सुनाई देगी, अफवाह होगी ना, नहीं बोलोगे तो पता चल जाएगा, तो भी अफवाह। तो अफवाह का क्या है, तो अफवाह हो गई कि ये मनहूस है। राजा ने कहा प्रैक्टिकल करूंगा रे भाई। आ गया, उसको सुलाया रात को, उसने भी सोच, उसको नहीं मालूम कि क्या चल रहा है ये, उसको भी लगा कि मेरी आज कोई विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, उसको नहीं मालूम कि सजा मिलने वाली है। सुबह राजा आया आंख बंद करके और मंत्री उसको लेकर आए। बोले केवल मंत्री देखेगा उसको, तो वो सो रहा था, और जैसे ही वो सो रहा था तो राजा जी आ गए और राजा जी ने आंख खोलते ही सबसे पहले उस मनहूस व्यक्ति को देखा, और जैसे राजा की हलचल हुई तो वो भी एकदम उठा, उसने भी देखो राजा साहब आए तो डर गया वो। इधर राजा साहब ने उसको देखा और चले गए। उसी दिन राजा को बहुत व्यस्तता हो गई, बहुत मतलब 11 बज गई, 11 बजे तक कोई दूसरे राज्य का राजा आ गया, मीटिंग शुरू हो गई। रानी ने भोजन तैयार करके सामने रख दिया, बोले आप भोजन कर लो। उसने कहा राजा से बात कर लो, दूसरे राजा से फिर भोजन करता हूँ। 2 बज गए। 2 बजते बजते अचानक से पता चल गया कि किसी कुएं के अंदर कोई व्यक्ति गिर गया है।
तुरंत राजा ने वहां पे देखा तो भीड़भाड़ हो रही थी, दौड़ करके गया, उस व्यक्ति को बचाया, मंत्री भेजे अपने, 4 बज गए, वापिस आया, 4 बजते बजते फिर रानी ने कहा अब तो भोजन कर लो, दिन भर हो गया, अब तो कर लो। वास्तव में भूमिका बन गई कि तभी राजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। रात को 11:30 बजे राजा अस्पताल से वापस, मतलब वैद्य के यहाँ से पूरा ट्रीटमेंट करा करके वापस आया। 12 बज गए और रानी ने थाली सामने रखी, बोले महाराज पूरा दिन हो गया, भोजन तो कर लो। अब तक राजा को याद नहीं था कि मैंने सुबह क्या किया है। जैसे 12 बजे थाली आई ना, रानी को भी नहीं पता था कि आज क्या चल रहा है। 12 बजे थाली और राजा ने सिर पकड़ लिया, ओहो अब मेरे को समझ में आया कि मेरे को भोजन क्यों नहीं मिला सुबह से। सही कहते हैं राज्य के लोग कि ये मनूस है। मेरे को आज साबित हो गया, सुबह से लेके रात तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, मतलब ये व्यक्ति। तुरंत राजा ने 12 बजे ही उस व्यक्ति को बुलवाया, मंत्रियों से कहा बुलाओ, इधर लाओ उसको पकड़ के लाए, इसको इसी समय कारागृह में डाल दो और इसे फांसी दे दी जाए। ऐसा व्यक्ति राज्य में नहीं रहेगा जो मनूस हो। ये व्यक्ति कोड़े मारे जाए, इसको पहले तो इसको कोड़े मारो, इसका मुख देखा मैंने, और इसे फांसी दे दो। मैंने इसका मुख देखा तो वो बंदा हंसने लग गया। राजा ने कहा पागल तो नहीं हो गया है, तेरे को फांसी मिल रही है और तू हंस रहा है। उसने कहा क्या करूं साहब, बात ही कुछ ऐसी है। बोले तू क्यों हंस रहा है, तू तो मरने वाला है। उसने कहा आप मेरे को सजा क्यों देना चाहते हो। बोले हम तेरे को बताते हैं, क्योंकि तू मनूस है, तेरा मुंह देखा मैंने सुबह उठ के, मेरे को दिन भर भोजन नहीं मिला, इसलिए तेरे को फांसी दी जा रही है। उसने पलट के जवाब दिया, राजा जी हंसा वो जोर से, हंस करके उसने क्या कहा कि मैं मनूस हूं। बोले हाँ क्यों, क्योंकि आपको भोजन नहीं मिला। ठीक है, अरे आपने सुबह उठ करके मेरा मुंह देखा तो आपको तो भोजन ही नहीं मिला, मैंने भी तो सुबह उठ के आपका ही मुंह देखा था, मुझे तो फांसी मिल रही है। बताओ दोनों में ज्यादा मनुष्य कौन है। कोई बुरा होता है तो ये बोलते हैं ना किसका मुंह देखा था, भोजन नहीं मिला किसका मुंह देखा था। तो उसने पलट के जवाब दिया मेरे को तो फांसी मिल रही है, मैंने किसका मुंह देखा था। बोले मेरा, तो मेरे से बड़ी फांसी तो आपको होनी चाहिए। राजा तो आप, सिया राम मैं प्रात ले जो नाम हमारा विभीषण, जो नाम भी बंदर का ले ले तो भी उसको भोजन नहीं मिलता, लेकिन तुम तो मेरा मुख देख रहे हो सुबह। तो विभीषण ने कहा मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा तुम्हें गादी मिलेगी, लंकेश, तुम लंकेश कहलाओगे, ये मेरा हनुमान है। विभीषण को हनुमान की जरूरत है और अयोध्या को भरत की जरूरत है। भरत भैया की, बजरंग बली महाराज की, हनुमान, हनुमान चट्टी के हनुमान। आयो आप लोग भी वहीं से, हनुमान चट्टी के हनुमान, आओ हनुमान जी को प्रणाम कर ले। वो त्रेता का संत है, भरत कलयुग का संत। कौन साधु, श्री गुरु चरण निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक। कलयुग का संत मेरा हनुमान, मेरा बाबा, मेरा बजरंग है। आओ प्रणाम, बजरंग बली महाराज की। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने तुम्हें इतना विश्वास कैसे। हनुमान जी कहते हैं मेरे तो जीवन में राम समाया है, मुझे फर्क क्या पड़ता है, मेरे तन मन में राम रहते हैं, मेरे जीवन में। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी। मेरे दिल में राम रहता है, मेरे तन मन में राम रहता है। तब बाबा बोले संत कौन, हनुमान जैसे साधु। तन में मन में रोम रोम में, तन में मन में रोम रोम में, रहते हैं मेरे राम जी, राम जी रहते हैं मेरे राम जी, राम जी।
आगे वारे वाह हनुमान जी हो, वारे वाह हनुमान जी हो, वारे वाह हनुमान हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी। तन में मन में रोम रोम में, तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी राम, रहते हैं मेरे राम राम राम। वारे वाह हनुमान जी हो, वारे वाह हनुमान हनुमान जी, वारे वाह हनुमान जी। श्री रघुवीर के नाम के आगे त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए हीरे मोती मोती त्याग दिए हीरे मोती, त्याग दिए